माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स में जो आपका 6th चैप्टर चल रहा है लाइंस एंड एंगल्स। प्रीवियस वीडियोज में मैंने आपको लीनियर पेयर एक्सियम और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स बताया था और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में भी बताया था मैंने। आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। गिवन दैट इन फिगर लाइंस एक्स वाई एंड एम एन intersect at O. Line XY and line MN intersect at point O. If POY equal to 90 degree, angle POY equal to 90 degree and A is to B equal to 2 is to 3. A is to B equal to 2 is to 3. A और B के जो एंगल्स का रेशियो है वो 2 is to 3 है। फाइंड C, जो एंगल C है इसे फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है एक बात कि एक्स वाई क्या है, एक्स वाई क्या है, लाइन है और वाई ओ पी गिवन दैट 90 डिग्री, सो एक्स ओ पी कितना होगा, एक्स ओ पी कितना हो जाएगा 90 डिग्री होगा। तो लिख देते हैं, लिखेंगे एक्स वाई इज अ लाइन, सोल्यूशन यहाँ करते हैं, सोल्यूशन। आप देखिए एक बात को देखिए कैसे हमें लाना है, हमें एंगल सी लाना है, ये वाला एंगल। जाहिर सी बात है, आप जरा ध्यान दीजिए, सी और बी मिल करके लीनियर पेयर बना रहे हैं। यदि आपको एंगल बी मिल जाए तो आप एंगल से तुरंत निकाल लेंगे, क्या होगा 180 में से बी माइनस करेंगे सी आ जाएगा। पहले तो हमें क्या निकालना होगा, बी निकालना होगा। तो आइए ए और बी में रिलेशन दिया गया है और हमें दो रिलेशन ए और बी मालूम है। ए अपान बी इक्वल टू 2/3 इतना दिया है और एक बात और दिया हुआ है कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि जब ये 90 है तो ये भी 90 ही होगा। आइए देखते हैं, लिखेंगे लाइन एक्स वाई इज ए लाइन एंड रे ओपी इज स्टैंड on at point O, at point O, ray OP is stand on it at point O। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि एंगल एक्स ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 180 डिग्री, क्या लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, एंगल पी ओ वाई की वैल्यू है 90 डिग्री, 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एक्स ओ पी, दिस इंप्लाइज दैट एंगल एक्स ओ पी, एक्स ओ पी इक्वल टू कितना 90 डिग्री, उधर करते हैं क्या होगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू कितना 90 डिग्री। आपको एक बात पता है, एंगल एक्स ओ पी है क्या, एक्स ओ पी वास्तव क्या है, ए प्लस बी है। तो लिख देते हैं एंगल ए और ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और गिवन क्या है a इज टू बी इक्वल टू 2/3। इन क्वेश्चन इट इज गिवन दैट एज पर क्वेश्चन क्या दिया है, a इज टू बी इक्वल टू 2 इज टू 3, दैट मीन्स a अपान b इक्वल टू 2/3। और आया क्या, इसके बाद क्या आया, दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल टू कितना आया, b को इधर कर दीजिए, क्या आया 2/3, a इक्वल टू कितना आया 2/3 की आया, यही वैल्यू आ गई। अब a की यही वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ a इक्वेशन 1। नाउ substituting this value of a in equation, किस इक्वेशन में, फर्स्ट में, इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, हमें क्या मिलेगा, वी गेट a की प्लेस पे क्या रखेंगे 2/3 टाइम्स b प्लस क्या है b इक्वल टू क्या आया 90 डिग्री।
आप जरा देखिए दोनों में बी कॉमन है, कॉमन लीजिए, क्या आया बी कॉमन लीजिए, क्या बचा 2/3 + 1 बचा, 2/3 + 1 इक्वल टू कितना हुआ 90 डिग्री हुआ। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यदि वीडियो में दिख रहा हो तो मैं ऊपर लिखता हूँ, ठीक दिख रहा है यहाँ पर। इसके बाद वाला पोर्शन मैं यहाँ लिख देता हूँ, इधर ये दिख रहा होगा, तो इतने में सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ 3 × 3 + 2 = 5/3 हो जाएगा। तो b × 5/3 = 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट b = 5/3 इधर आएगा, क्या होगा 3/5 होगा, मल्टीप्लाई बाई 3/5, 90 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 3/5, 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 5 × 1 = 5, 4 हुआ 40, 5 × 8 = 40, 18 डिग्री × 3 क्या हुआ 54 डिग्री हुआ, 18 3 = 54, b = कितना हुआ 54 डिग्री हुआ। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ से a की वैल्यू रख दीजिए, दिस इंप्लाइज दैट a = 2/3 मल्टीप्लाई b मीन्स 54। तो जाहिर सी बात है 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 × कितना 3 से डिवाइड करिए, 3 × 1 = 3 और यहाँ पर क्या हुआ 2 बचा 24, 3 × 8 = 24, 18 हुआ, 18 × 2 = 36, ये कितना हो गया 36 डिग्री। ए की वैल्यू आ गई कितनी 36 डिग्री। आपको पता है हम यहाँ पर लिखेंगे MN इज अ लाइन एंड रे OX स्टैंड ऑन इट। देखिए MN क्या है, लाइन है और OX रे स्टैंड है इस पर, तो एंगल B + एंगल C क्या हो जाएगा, एंगल B + एंगल C क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर देखिए ए निकालने की हमें ज़रूरत नहीं थी, मैंने पहले ही बताया था मुझे किसकी ज़रूरत है बी। तो यहाँ पर ए निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें निकालना था बी जो कि निकल आया है। अब आइए किसकी बात करेंगे, लिखेंगे इन फिगर MN सिंस, लिखेंगे क्या सिंस MN इज अ लाइन एंड OX and ray OX stand on it, so क्या होगा stand on it, so एंगल C + एंगल B, यही तो होगा एंगल B + एंगल C, तो B + C = कितना होगा 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, लीनियर पेयर एक्सियम से। तो लीनियर पेयर एक्सियम क्या है, यदि 2 एडजेसेंट एंगल का सम 180 हो तो क्या होता है, तो क्या बनाता है एक लाइन बनाता है, अथवा किसी लाइन पर यदि कोई रे स्टैंड होता है, यदि लाइन पर किसी कोई रे स्टैंड होता है तो उन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, बने हुए दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ पर देखिए लाइन है, लाइन पर रे स्टैंड था, तो जो दो एंगल बन रहे हैं उन दोनों एंगल का सम क्या होगा 180 होगा, यही तो है लीनियर पेयर एक्सियम। तो यहाँ पर लिख देंगे बाई लीनियर पेयर एक्सियम, तो आएगा क्या दिस इंप्लाइज दैट बी की वैल्यू रख दीजिए, बी की वैल्यू कितनी है 54 डिग्री प्लस C = कितना हुआ 180 डिग्री, आएगा क्या C = क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट C = 180 डिग्री प्लस कितना 54 डिग्री, आएगा कितना 4 + 0 4 हुआ, 8 + 5 13, 3 कैरी ऑन 1 और 1 + 1 = कितना हुआ 2। यहाँ पर ध्यान दीजिए माइनस होगा, क्या होगा माइनस, कुल मिलाकर आएगा क्या 126 आएगा, चेक कर लीजिए। 10 - 4 = कितना होगा 6 होगा, और यहाँ पर क्या हुआ 7 - 5 = कितना हुआ 2, और यहाँ पर क्या आया 1, तो 126 डिग्री। तो ये एंगल C की वैल्यू है, यही एंगल C पूछ रहा था कि एंगल C क्या होगा, ये जो C है C की वैल्यू क्या होगी 126 डिग्री। तो शायद आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा बाई लीनियर पेयर एक्सियम।
तो अब जो है आप एक्सरसाइज 6.1 के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स आएगी उसको आप जो है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे अथवा मेरे मोबाइल नंबर 7706018426 पर कॉल कर देंगे, 7706018426। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो पैरेलल लाइंस क्या है, आपको पता है किसी भी एक प्लेन में टू लाइंस खींची गई है। कोई भी प्लेन है उसमें आप टू लाइंस खींच दीजिए, टू लाइंस ड्रा कर दीजिए आप, और जो ड्रा टू लाइंस होंगी यदि वो कभी चाहे जिस तरफ वो आपस में यदि इंटरसेक्ट करेंगी अथवा कर रही हैं तो जान लीजिए कि वो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल नहीं है। कभी भी टू लाइंस पैरेलल तब होती हैं जब उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा बराबर बनी रहे। उसके हर एक पॉइंट पर, किसी भी लाइन पर आप आइए, उस लाइन के हर एक पॉइंट से यदि आप अगली लाइन की डिस्टेंस नापें तो इक्वल आए, तो आप समझ लीजिए कि दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। अथवा कहें कि टू लाइंस यदि आपस में किसी प्लेन में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, इसका मतलब है कि दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पर दो लाइन क्या है, टू लाइंस दी गई है लेकिन ये पैरेलल नहीं है, क्योंकि ये श्योर है कि इंटरसेक्ट करेंगे इस प्लेन में। आगे बढ़ाने के बाद, यहाँ पर आगे बढ़ने के बाद क्या होंगी, इंटरसेक्ट होंगी। तो ये क्या है, टू लाइंस है जो कि इंटरसेक्टिंग लाइंस कह सकते हैं हम इसको हम। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। और यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, यदि हम इस टू लाइन को लें, यहाँ पर टू लाइंस और लिया मैंने, मान लीजिए इस लाइन का नाम मैंने रख दिया स्मॉल एन, और इस लाइन का नाम मान लीजिए मैंने रख दिया स्मॉल एन, और इस लाइन का मैंने नाम रख दिया स्मॉल एन, और मान लीजिए इसका नाम हो गया के मान लेते हैं। मान लीजिए इस लाइन का नाम क्या है, स्मॉल के। इतना हो गया। मान लीजिए कोई ट्रांसवर्सल लाइन है, ये बात आएगी ट्रांसवर्सल क्या होता है। यदि कोई भी एक लाइन किसी प्लेन में दिए हुए टू लाइंस को अथवा टू से अधिक लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर। फिर से ध्यान दीजिए, यदि कोई एक लाइन प्लेन में दिए हुए इन्हीं टू लाइंस को अथवा मोर देन टू लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही हो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर, तो ये जो लाइन, जो पहली लाइन इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन, मान लीजिए इस लाइन का हम नाम रख दें एल के एल एम। मान लीजिए इस लाइन का नाम है स्मॉल पी, इस लाइन का नाम हमने रख लिया स्मॉल पी। तो ये स्मॉल पी लाइन जो है ये ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई लाइन ले लेते हैं, मान लीजिए स्मॉल क्यू है, इस लाइन का नाम यदि स्मॉल क्यू का है, स्मॉल क्यू भी यहाँ पर क्या है, ट्रांसवर्सल है। क्योंकि किसी प्लेन में टू लाइंस दिए गए हों अथवा मोर देन टू लाइंस हो, मान लीजिए यहाँ पर एक लाइन और मान लीजिए दिया गया है, मान लीजिए इस लाइन का नाम है स्मॉल आर, मान लेते हैं इस लाइन का नाम। तो यहाँ पर देखिए एल के आर, ये देखिए मोर देन टू लाइंस थी, टू आर मोर देन टू लाइंस को जब कोई भी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उस लाइन को, जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। चाहे वो पैरेलल हो, चाहे वो पैरेलल लाइंस हो, जो प्लेन में जो लाइंस खींची हुई है, चाहे वो पैरेलल हो या पैरेलल ना हो। तो शायद आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। और पैरेलल लाइंस मैंने बता ही दिया, जो कभी भी टू लाइंस आपस में यदि इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं किसी प्लेन में, तो जान लीजिए वो कैसी लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं। अथवा कहते हैं कि टू लाइंस के बीच की डिस्टेंस यदि हमेशा हर एक पॉइंट पर बराबर बनी रहे, तो जान लीजिए वो दोनों लाइंस कैसी लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं। तो इतना शायद आपको क्लियर हो गया होगा। आइए हम बात करेंगे कुछ एंगल्स की। तो इसमें जान लेते हैं कुछ एंगल्स के बारे में। आइए देखते हैं। मान लीजिए एक लाइन है यहाँ पर M और यहाँ पर एक दूसरी लाइन है N। जरूरी नहीं कि वो पैरेलल हो। आइए हम ऐसी लाइन लेते हैं जो आपस में पैरेलल ना हो। जरूरी नहीं है कि पैरेलल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों लाइन पैरेलल तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पर क्या है, मान लीजिए एक ट्रांसवर्सल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल है, क्या है, एल, एक ट्रांसवर्सल एल है। तो यहाँ पर देखिए कई एंगल्स बन रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक एंगल यहाँ पर बन रहा है, मान लीजिए 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए पॉइंट है एम और ये पॉइंट क्या है, मान लीजिए कैपिटल एम, और ये मान लीजिए लाइन क्या थी, ए बी थी। आगे चाहे इस लाइन को बोल दे लाइन एम, चाहे बोल दे लाइन ए बी, चाहे बोल दे लाइन एम, चाहे एक नाम और दे देते हैं, मान लीजिए इस लाइन का नाम है सी डी, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना क्लियर है। आइए इसका भी नाम दे देते हैं ए बी सी डी। मान लीजिए इस लाइन एल का नाम क्या है, ई एफ। तो स्मॉल एल से भी दिखा सकते हैं लाइन को, और हम 2 पॉइंट ले करके इस लाइन ट्रांसवर्सल का नाम क्या ले सकते हैं, ई एफ। इतने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी शायद। यहाँ पर देखिए कितने एंगल्स बन रहे हैं, बी ओ बी एम ई। यहाँ पर ये देखिए एक एंगल बन रहा है, एक एंगल देखिए यहाँ पर बन रहा है, चाहे इसको बी एम ई कहिए, चाहे बोलिए ई एम बी। आप यहाँ पर देखिए एक एंगल यहाँ पर बन रहा है, इस एंगल को, चलिए इस एंगल को 1 मान लीजिए, बी एम ई को 1 मान लीजिए, ए एम ई यानी कि ये एंगल क्या है, मान लीजिए इस एंगल का नाम क्या है, 2 है। चाहे इसे बोलिए एंगल ए एम ई, चाहे बोलिए इस एंगल 2 को ई एम ए, बात वही है। आइए देखते हैं ये कौन सा एंगल है। इस एंगल के लिए हम 3 मानेंगे, ये वाला एंगल। तो बताइए कौन सा एंगल है, ए एम एल, चाहे बोलिए ए एम एफ, चाहे बोले आप एफ एम ए, अथवा बोल दीजिए एन एम ए। तो ये सब एंगल 3 ही आ रहा है। तो यानी कि ये वाला एंगल, ये वाले एंगल की यदि मैं बात करूँ तो क्या है, एंगल 3 है। तो आप चाहे जिस तरह से इस पर, इस लाइन पर, इस रे पर चाहे जो पॉइंट लीजिए, जो एम एफ रे है, इस रे पर कोई सा भी पॉइंट लेकर आप एंगल का नाम बोल सकते हो। तो ए एम एफ पढ़िए, अथवा एफ एम ए पढ़िए, अथवा एम एम ए पढ़िए, एंगल 3 ही आएगा। आइए बात करते हैं ऐसे ही एंगल बी एम एफ क्या है, आइए एंगल 4 मानते हैं, इस एंगल को एंगल 5 मानते हैं, इस एंगल को एंगल 6 ले लेते हैं, इस एंगल का नाम मान लेते हैं एंगल 7 है, इस एंगल का नाम मान लीजिए एंगल 8 है। तो अब आइए देखते हैं, बारी बारी सबका नाम लेते हैं। इसमें टोटल कितने एंगल्स हैं, आइए देख लेते हैं टोटल कितने एंगल्स हैं। कई तरह के इसमें एंगल बन रहे हैं, कौन कौन से सबके नाम लिखते हैं, कौन कौन से एंगल कौन कौन से हैं। एक है इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। और कौन से एंगल बन रहे हैं, और बन रहे हैं कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। इन्हीं कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का एक नाम और है, इसी का एक नाम और है जिसे हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। इन्हीं को इंटीरियर एंगल्स को ही कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स अथवा यहाँ पर क्या है, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स अथवा को इंटीरियर एंगल्स, अथवा बोल दीजिए आप एलाइड एंगल्स। क्या बोल दीजिए, एलाइड एंगल्स बोल दीजिए। तो को इंटीरियर एंगल, एलाइड एंगल्स, ये सारी बातें जो है, एलाइड एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स और कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, ये सारी बातें एक ही हैं। ये तीनों एक ही एंगल्स को, मतलब 2 एंगल्स के पेयर को हम, 2 एंगल्स का ऐसा पेयर, यहाँ पर सब पेयर ही तो है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी पेयर होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी पेयर होते हैं। यहाँ पर पेयर ऑफ एंगल्स है ये सब। ये भी क्या है, वास्तव में एक ही पेयर का नाम है। ये भी बुला सकते हैं उस पेयर को, ये भी बुला सकते हैं, अथवा ये भी बुला सकते हैं। आगे बात करते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यहाँ पर जितने एंगल्स की बात हो रही है, चाहे इस एंगल्स की बात हो रही हो, चाहे इन तीनों में से किसी एक एंगल की बात करिए, बात तो वही है। और यहाँ पर चाहे जिस एंगल की बात करिए, इसकी सब क्या है, पेयर के रूप में आ रहे हैं। और अब तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बच रहा है, अभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स।
करस्पॉन्डिंग एंगल। आइए हम सबके बारे में बताते हैं, एक एक एंगल्स के बारे में बताते हैं। आइए बात कर लेते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहाँ बनते हैं, कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, आइए जानते हैं। कभी भी टू लाइंस जा रही है, यहाँ पर दोनों लाइन कौन कौन सी हैं, एम है और एन है। टू लाइंस को जब कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा इंटीरियर में बनते हैं, यानी कि दोनों लाइन जो जा रही है उसकी इंटीरियर में ही बनते हैं, यानी उसके अंदर बनते हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वास्तव में ये एंगल का पेयर होता है, दो एंगल का जोड़ा होता है, टू एंगल्स का पेयर होता है। कोई भी इसमें जितने लोगों की बात हो रही है सब एंगल्स के पेयर हैं, टू एंगल्स के क्या है, पेयर है। तीसरा चौथे की बात करो, पांचवे की बात करो, सब के सब अपने पेयर के साथ आएंगे। तो सब पेयर के साथ आएंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से एंगल का पेयर है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स जैसा कि नाम ही है, तो जाहिर सी बात ये पेयर आपको इंटीरियर में मिलेगा, दोनों लाइन के अंदर मिलेगा। लेकिन कौन कौन से हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो अल्टरनेट करके आएंगे। तो आप देखिए यदि हम 3 का पेयर चुनना चाहें तो 3 का पेयर कौन होगा, आप इसके जस्ट बगल वाला चाहे इधर से चुनिए चाहे इधर चुनिए, तो उसको छोड़ करके अगला लीजिए अल्टरनेट करके, मतलब अगले को छोड़िए अगले को लीजिए, तो यही अल्टरनेट हो गया। तो 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन हुआ, एम, ए क्या हुआ, 5 हुआ। तो इस एंगल का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन हुआ, 3 का 5 हुआ। और यदि मैं 5 की बात करूँ तो इसको छोड़ दीजिए तो इसको लीजिए 3 हुआ, अथवा 5 की यदि मैं बात करूँ तो इसको छोड़ कर इसको भी ले सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं आपस में। एंगल 3 की यदि मैं बात करूं तो एंगल 3 और एंगल 5 आपस में क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ये कैसे एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और कौन है, एक तो ये हो गया, और कौन हो गया, और कौन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर, एक पेयर तो आपको मिला। दूसरा पेयर क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का, 4 6 क्या, एंगल 4 एंड एंगल 6। और जान लीजिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा कैसे बनते हैं, कभी भी या जेड की तरह बनेगा, उल्टा जेड बन जाए, अथवा एन बन जाए, चाहे सीधा एन बन जाए, चाहे उल्टा एन बन जाए, सबके लिए हमेशा इसी बनेगी, ये इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कभी भी ऐसे ये आपस में क्या, इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, यही होगा। तो इस तरह से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म होता है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, जब टू लाइन को कोई ट्रांसफॉर्मेशन इंटरसेक्ट करता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जान लीजिए हमेशा डिस्टिंक्ट पॉइंट पर बनते हैं। ट्रांसवर्सल जो इंटरसेक्शन पॉइंट जो है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो यहाँ पर है ट्रांसवर्सल, जहाँ जिन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है एक पॉइंट पर है, तो अगला जो पेयर है, पेयर का जो अगला एंगल है वो अगले पॉइंट पर रहेगा। और दोनों के दोनों एंगल ट्रांसवर्सल के एक इधर बनता है दूसरा उधर बनता है। देख लीजिए ट्रांसवर्सल के एक इस पार है दूसरा उस पार है, यानी कि ट्रांसवर्सल के एक तरफ बनते हैं, दोनों दो तरफ बनते हैं। दोनों एंगल्स की मैं बात करूँ तो दोनों अलग अलग तरफ बनते हैं और डिस्टिंक्ट पॉइंट पर बनते हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ट्रांसवर्सल के अलग अलग तरफ डिस्टिंक्ट पॉइंट पर बनते हैं और अलग अलग और बनते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आइए बात करते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की। तो यदि मैं इंटीरियर को बिल्कुल ब्लॉक कर दूं, यदि इंटीरियर एंगल्स को पूरा ये वाला पोर्शन यदि मैं ब्लॉक कर दूं, तो आप देखिए एक्सटीरियर एंगल्स ही तो बचे 7 8 1 2, ये सब एक्सटीरियर एंगल्स बचे। अब आइए देखिए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में क्या होगा, यदि मैं 2 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल लेना चाहूँ तो 1 को छोड़िए अगले को पाइए, क्या होगा 2 का क्या हो जाएगा, एंगल 7 होगा। तो एंगल 2 का क्या हो जाएगा, एंगल 2 की मैं बात करूँ तो एंगल 2 का एंगल 7 होगा। एंगल 2 की यदि मैं बात करूँ तो एंगल 2 का क्या होगा, एंगल 7 होगा। और एंगल 2 का 7 हो गया तो 1 का क्या होगा, एक स्किप करिए दूसरे को छोड़िए, एक को छोड़िए दूसरे को लीजिए, 1 का 8 हो जाएगा। तो एंगल 1 का क्या होगा, एंगल 8 होगा। आप देखिए एक्सटीरियर एंगल्स में देखिए एक्सटीरियर में ही बन रहे हैं, और एक्सटीरियर में कौन कौन से पेयर, वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स डिस्टिंक्ट पॉइंट पर बन रहे हैं। देखिए अल्टरनेट एंगल्स हमेशा कहाँ बनते हैं, ट्रांसवर्सल जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है लाइंस को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर बनेंगे, और ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड बनते हैं, ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड्स हो गया। कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स क्या है, ये
कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं, जिसे हम को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं, ये किधर बनते हैं? वास्तव में ये भी इंटीरियर में ही बनते हैं। को इंटीरियर एंगल नाम ही है इंटीरियर एंगल, इंटीरियर राइट एंगल, तो नाम देखिए इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर में बनते हैं। किधर? ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ बनते हैं। इंटीरियर में ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ। तो बताइए ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ कौन सा एंगल है? ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ देखिए इंटीरियर में डिस्टिंक्ट पॉइंट पर देखिए बन रहे हैं। तो क्या? एंगल 4 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड 5, एंगल 4 एंड एंगल 5। और कौन से? एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 6। ये कौन से पेयर हैं? को इंटीरियर एंगल्स के पेयर हैं। अभी और कौन पता है? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आप अच्छी तरह पता है। कभी भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो जो एंगल्स बनते हैं, तो 1 का वर्टिकल अपोजिट एंगल 3 है, 4 का 2 है ना। तो यहाँ पर क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कई पेयर है यहाँ पर, 1 3 2 4। देखिए एंगल 1 का क्या है? एंगल 3 है। एंगल 1 का 3 हो गया, 2 का कौन है? 4 है, एंगल 2 का एंगल 4 है, एंगल 8 का एंगल 5 है, 8 का कौन है? एंगल 5 है, 5 का क्या है? 8 है। और आप देखो हम इक्वल इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो 1 का 3 है, 2 का 4 है, एंगल 8 का एंगल 5 है, और कौन? एंगल 6 का कौन हुआ? एंगल 7। हम कामा लगा कर भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं इक्वलिटी इसलिए लगा दी है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये हुआ 4 पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यहाँ पर बन रहे हैं। नेक्स्ट बात आती है करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है? देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? कभी भी टू लाइंस को जब कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वास्तव में पेयर ऑफ एंगल्स है, ये डिस्टिंक्ट पॉइंट पर बनते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के डिस्टिंक्ट पॉइंट। एक यहाँ बनेगा, दूसरा वहाँ बनेगा। और क्या? उसमें से यदि एक इंटीरियर में बन रहा है तो दूसरा एक्सटीरियर में बनेगा, और ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ बनते हैं। तो आप देखिए फिर से ध्यान दीजिए, डिस्टिंक्ट पॉइंट पर एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स कहाँ बनते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ बनते हैं? जब टू लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स की 3 कंडीशंस हैं। पहला कि वो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर बनेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है कि वो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ बनेंगे, वन साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल की एक ही तरफ बनेंगे। और दूसरा क्या? मैंने कहा डिस्टिंक्ट पॉइंट पर बनेंगे, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ बनेंगे, और क्या? एक इंटीरियर में बनता है, दूसरा एक्सटीरियर में बनता है। थर्ड रूल क्या है इसका? ये तीनों कंडीशन यदि फुलफिल होगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है, समझिए। तो if one angle is in interior, then other will be in exterior। यानी कि कभी भी जो पेयर होता है, यदि एक पेयर 2 एंगल्स का होता है, यदि एक इंटीरियर बन रहा है दूसरा किसमें बनेगा? एक्सटीरियर में। आइए देखते हैं। अब यदि मैं बात करूं करस्पॉन्डिंग एंगल्स की, तो बताइए कौन कौन से एंगल करस्पॉन्डिंग है? यदि करस्पॉन्डिंग एंगल्स बात करो, देखिए 5 का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है? 1 है। 1 का कौन है? एंगल 5 है। क्यों? डिस्टिंक्ट पॉइंट पर है, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ, एक इंटीरियर में दूसरा एक्सटीरियर में। अगला 4 इक्वल टू नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या लगाएंगे? ध्यान दीजिए 1 और 5, क्योंकि ये पैरेलल होते तो इक्वल लगाते, फिर बाद में बताएंगे उसको। तो एंगल 1 और एंगल 5 हुआ। एंगल 7 एंगल 4, देखिए दोनों जो है ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ है, डिस्टिंक्ट पॉइंट पर है। और क्या? एक ही तरफ ट्रांसवर्सल के डिस्टिंक्ट पॉइंट पर बन रहे हैं, एक इंटीरियर में दूसरा एक्सटीरियर में बन रहा है। 4 और 3 ये पेयर हो गया, 1 5 का, एंगल 4 और एंगल 7 का पेयर हो गया। और कौन? 3 और 8 का पेयर, एंगल 3 एंगल 8 का पेयर हो गया। और कौन सा पेयर? एंगल 3 8 हो गया, एंगल 6 2 एंगल 2 6 एंगल 2 6, तो एंगल 2 6 का पेयर हो गया। तो ये सब पेयर जो है आपके क्या हुए? ये चारों पेयर क्या हुए? करस्पॉन्डिंग एंगल्स के हुए। तो शायद आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम
नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 6.1। मैंने सारा कुछ 6.1 के बाद मैंने जितना बताना था आपको बताया। अब आगे एक थ्योरम है, उसको हम बताएंगे कल। वास्तव में थ्योरम नहीं बल्कि एक्सियम है, उन एक्सियम्स को हम कल बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करेंगे और जो प्रॉब्लम्स आए उसको आप बता सकते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।